हमारा अभियान क्या है? हमारा अभियान ओवरऑल क्या है, ये हमें समझना है। दो तरह की सोच हो सकती है। एक सोच वो हो सकती है जो एक दुनिया के लिए सोचने की, या अपना एक अस्तित्व जो है इंसान का, उसका पूरा क्या नजरिया होना चाहिए, क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वो सारा सीन से सोचे तो भी रिजल्ट एक ही आएगा, जवाब एक ही आएगा। और हम केवल अगर व्यक्तिगत सफलता के लिए सोचे तो भी एक ही आएगा, कि ये जो अभियान है, ये फैलने से ही हमारा उद्धार होगा। घर घर में पहुंचने से ही हमारा उद्धार होगा। चाहे तो भले हम व्यक्तिगत ही सोचे, वैसे तो सोचना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत सोचेंगे तो वो चीज कभी होगी नहीं जो होनी चाहिए। फिर भी मान लो सोच नहीं निकल पा रही किसी की साथी की, किसी साथी बोलता है कि नहीं मेरा तो वही आता है, मैं कितनी भी कोशिश करूं। तो चाहे व्यक्तिगत सोचो, चाहे देश के लिए सोचो, काम इसका फैलने से होगा। समाज में चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैलने से होगा। ये क्लियर हो गई बात? ऐसा तो नहीं कि भाई एक विचारधारा अलग कह रही, एक विचारधारा अलग कह रही। तो ये क्लियर कर ले माइंड में सब साथी, कि जितना विस्तार होगा, फैलने का मतलब विस्तार होगा, उतना ही इसका काम बढ़ेगा। अभी किन किन चीजों पे निर्भर करता है विस्तार, इसके आवश्यक पहलू क्या है, ये हम सबको सोचना, ये हम सबको सोचना है। ग्रोथ भी इसी का ही दूसरा रूप है। फैलना है नहीं, ग्रोथ होना। ग्रोथ होगी तो ही फैलेगा, फैलेगा तो ही ग्रोथ होगी। दोनों एक ही बात है। तो चाहे ग्रोथ बोलो, चाहे फैलना, फैलना बोलो। इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इस पे थोड़ा हम सोचते हैं, सभी सोचें, सबको सोचना। क्योंकि मेरे तो अच्छी तरह से बात समझ में आ चुकी है, पर मेरे अकेले के आने से दुनिया तो नहीं बदल सकती। क्योंकि बहुत सारे साथी उस विचारधारा को अपने दिल में, अपने दिमाग में उतार नहीं पाते हैं, क्योंकि पता नहीं वो किस दृष्टिकोण से सोचते। तो सबने सोचा होगा, ग्रोथ, फैलना, विस्तार, ये जब होगा, जब, इसके कुछ पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। चलो, आपने भी सोचा होगा, पर फिर मैं भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मतलब इसमें शामिल होंगे इस अभियान में, इस अभियान की गतिविधियों में, वो सब सफल होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी सफल होंगे। थोड़ा बहुत कम ज्यादा उनकी गतिविधियों पर निर्भर कर सकता है, कि जो खुद ही धैर्य पूर्वक करना चाहता है कि नहीं मुझे तो ज्यादा समय नहीं देना है, बस कुछ कुछ समय दे सकता हूँ, उसको उतनी सफलता मिले। जो ज्यादा सीरियसली कर रहा है उसको उतनी सफलता मिले। तो एक सकारात्मक माहौल मिलेगा। हर साथी इसको, इससे प्रेरित होगा, इसमें उत्साह लेगा, पॉजिटिव बोलेगा कि अभियान बहुत अच्छा है, मैंने बहुत कम किया इसलिए मुझे कम मिली है, मैंने अच्छी मेहनत की तो मुझे उसका मिला है। तो सबकी सफलता उचित सफलता है, ये जरूरी है पहली बात। क्योंकि अगर लोग ही पॉजिटिव नहीं होंगे तो प्रचार प्रसार कौन करेगा? फिर तो एक नेगेटिव फोर्स डेवलप होती जाएगी, कि बहुत सारे साथी बोलेंगे कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे तो पैसे खर्च हो गए, मैं तो जितना कमाया था उसमें लग गया, बहुत मेहनत करके करी। ऐसी परिस्थितियां तो बढ़ाने में सहायक नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इस बात के लिए क्या चाहिए? निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए, गलत एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी होती है, मैं उसका ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहूंगा। जैसे उधार ले लेना, अनावश्यक बहुत सारा खर्चा कर लेना या करवा लेना, अनावश्यक। अब वो, इसको बिल्कुल क्लियर मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप अंदर अंदर सब जानते हैं। हम सबको पता है कि क्या क्या हो रहा है। खर्चे करने, ये ठीक है, रीजनेबल। आप जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो थोड़ा खर्चा जरूर होता है, आने जाने में, सैंपल में, टेस्ट करवाने में। लेकिन हम यहाँ जो शिक्षा देते हैं उतनी देते हैं कि जो मान लो 100 कमाया था उसमें से 10
छोटा मोटा खर्चा कर सकता है। हम कभी भी ये शिक्षा नहीं देते हैं कि बोले कमाना बाद में, पहले तो आप खर्च कर दो, या जो कमाया सारा खर्च कर दो, या उधार ले लो, या उधार दे दो। ये बिल्कुल वर्जित है। और इस तरह के कोई भी सिस्टम है तो वो उचित नहीं है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया है, सभी के साथ ठीक हो, सभी सफल हो, और कम से कम किसी का नुकसान तो ना हो। वो जो कभी कभी जो हम अस्थायी ग्रोथ के लिए जो करते हैं, अब इसमें भी मैं ज्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा, अभी सारा आपको दे रहा हूँ क्योंकि सामने सारी चीजें होती है। अस्थायी ग्रोथ के लिए जो करते हैं, वो चीजें बहुत सारे साथियों को, जो अपन चाह रहे हैं उन परिस्थितियों से दूर ले जाते हैं। साथियों, अगर आरसीएम आरसीएम की एजुकेशन से चलता, मैं तो गुरुकुल की एजुकेशन भी नहीं बोलूंगा, आरसीएम के ओवरऑल एजुकेशन, क्योंकि आरसीएम की एजुकेशन ही गुरुकुल की एजुकेशन है। अगर आरसीएम की सही एजुकेशन से, सही शिक्षा से चलता, तो आरसीएम आज से 100 गुना होता। और आरसीएम 100 गुना होता, वो कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन लाखों लोग जिंदगी में अच्छी जिंदगी जी रहे होते। अब तो हमें जागना चाहिए, और सत्य और असत्य दोनों आपके सामने आएंगे। आपको चुनाव करना सत्य का या असत्य का, वो आपको अपने उसूलों पे कायम रहना पड़ेगा कि मुझे तो यही मार्ग है, यही सच्चाई है। तो आपको एक बार पहले लिखाए थे, आज अब आप अपने स्तर पे भी लिख सकते हैं कि ये चीजें कभी नहीं करनी है, नॉट टू डू। बहुत सारी बातें हैं इसमें। कुछ ऐसी बातें होती है जो पब्लिकली बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम में से ही कोई ना कोई उन चीजों में शामिल है। अनइथिकल प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस। आरसीएम सिस्टम में नुकसान किसी का हो, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं रखा हुआ। किसी भी तरह का कोई प्रोविजन नहीं जो सिस्टम से चली हुई चीजें। कम करेगा कम कमा लेगा, ज्यादा करेगा ज्यादा कमा लेगा, कुछ भी नहीं करेगा तो भी अच्छे प्रोडक्ट खा लेगा, कंसिस्टेंसी से उसको फ्री उत्पाद मिल जाएंगे, इतना है तो किसका क्या गया। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम सारा कार्य करेंगे। दूसरी अब बात आ जाती है, अगर इसको विस्तार देना है तो आपकी समाज में एक अच्छी छवि होनी चाहिए। आपको गलत दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छी छवि भी होनी चाहिए, और पूरे समाज में आपकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सामाजिक मान्यता, सामाजिक दायरा। विस्तृत सामाजिक दायरा बोल दो या सामाजिक मान्यता बोल दो, कि आम तौर पर इसके बारे में अच्छी छवि है। क्योंकि दुनिया जब तक आरसीएम की अच्छाई को नहीं जानेगी, तब तक आप कैसे बढ़ेंगे आगे। अब इन दोनों बातों के लिए क्या चाहिए, दोनों बातों के लिए क्या क्या चाहिए, भाई बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि छवि को अच्छी बनाना भी एक पुरुषार्थ का काम है। सामाजिक दायरा बढ़ाना या छवि अच्छी बनाना, ये भी एक पुरुषार्थ का कार्य है। ये निस्वार्थ भाव की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। ये निस्वार्थ का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बलिदान कर रहे हैं, उसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ है। निस्वार्थ में भी स्वार्थ है, पर वो सात्विक है, वो अनैतिक का नहीं है, वो नैतिक है। ईश्वर उसकी इजाजत देता है उस स्वार्थ की, कि आप अपना कल्याण तो करो, पर कल्याण का मकसद दूसरों का रखो। तो ये दोनों बातों से आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है कि ये अपनी ऐसी क्यों बातें करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम, हमारे सिस्टम में कुछ गलतियां भी हो रही है, उनसे तो हमें दूर होना है, उनको मिटाना है। अपनी तो मिटाना ही है, दूसरों की भी मिटाना है साथियों, क्योंकि ये अभियान है। आप अच्छे हो जाएंगे और आपके आसपास कुछ गलत होगा, तो उसका प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि आरसीएम आरसीएम ही है। आप ये नहीं कह सकते कि उनका आरसीएम अलग है, मेरा आरसीएम अलग है, ऐसा तो कह नहीं सकते।
तो थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेने की बात आती है। सेवा गतिविधियां बढ़ानी है, अपने आप को इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि दुनिया ही आपको पसंद नहीं करे बल्कि ईश्वर भी आपको पसंद करे। इतना अच्छा बनाइए। और जैसे जैसे अच्छा बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि चमत्कार घटित हो रहे हैं। आपके पास सारी शक्तियां, जो अच्छी अच्छी शक्तियां हैं, वो आके आपके पास काम करने लगती है। समाज में जिनकी अच्छी पहचान होती है, जिनका अच्छा मिशन होता है, या जिनका अच्छा प्रभाव होता है। देखिए, प्रभाव दो तरह के होते हैं। एक प्रभाव दिखावे का होता है, एक अंदरूनी होता है। तो दिखावे का प्रभाव तो अपने यहाँ तो काम करेगा नहीं। अपने यहाँ जो अंदरूनी प्रभाव होता है वो अच्छे लोगों का होता है, और अच्छे लोग उनके साथ ही शामिल होंगे जहाँ अच्छाई दिखेगी। और आज की दुनिया में अच्छाई दिखाना, पवित्रता दिखाना, उसके लिए पूरी शुद्धता बहुत जरूरी है। ऐसे आपके पास उद्देश्य होने चाहिए जो दुनिया को मानना पड़े कि नहीं, ये संस्था में कुछ तो बात है। प्रमाण, प्रामाणिक उद्देश्य, काम किया हुआ नजर आना चाहिए उन बातों पे। शुद्धता होनी चाहिए। यार, ये आदमी बोल तो अलग रहा है पर ये है तो अलग कुछ, ऐसा नहीं होता। वो चीज नहीं चलती है। तो इस सत्य को अगर हम समझ जाएं, इस सत्य को हम अपनाएं, ये बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं डिटेल में मैं बात मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। डिटेल में जा रहा हूँ, डिटेल में आप सोचिए कि कहाँ कहाँ हम ठीक है, कहाँ कहाँ हमें बदलना है। ये आपको सोचना हो, ये आपको निर्धारित करना हो। साथियों, इस अभियान में किसी बाहर की शिक्षा पे या बाहर पर निर्भर होकर हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते। हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमारी सोच उतनी विकसित करनी है। हमें इस दुनिया में निराला बनना है, और हमें, इसको मैं कैसे बोलूं, हमको भगवान बनना है। भगवान का मतलब भौतिक तौर पे नहीं, हमारे अंदर वो गुण लाने हैं जो जो भगवत्ता के गुण होते हैं। ये है आरसीएम। आप इस सत्य को फैलाने का आप काम करो। बाकी मुझे वो विजन आराम से दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, दिखना चाहिए कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया आपके साथ होना पड़ेगा। लेकिन संकट इसमें नहीं है कि आरसीएम में कोई कमी है। संकट इसमें नहीं है कि दुनिया आपके साथ नहीं होना चाहती है। संकट इसमें है कि हम उस बदलाव को नहीं ला पा रहे हैं, जो बदलाव अभी, जैसे थोड़ा सा नमूना हमने देखा, थोड़ा सा हमने नमूना देखा कि हम गुरुकुल की शिक्षा को थोड़ा सा व्यापक बनाया। कुछ साथी जो यहाँ आप रोज देख रहे हैं, यहाँ तो दिनेश जी का नाम बहुत दिनों से तो नहीं लिया, वो मना करते हैं, लेकिन आज वापस मैं लेना चाहता हूँ। दिनेश जी दिख रहे हैं, लखन जी दिख रहे हैं, अजय सिंह भैया है, कवितेश भैया है, राम अवसरे जी है, कि और भी है। नाम लेना, थोड़ा नाम इसलिए भी नहीं लेना चाहते कि नाम में कभी कभी छूट जाते हैं बहुत सारे नाम। बहुत सारे साथी हैं, सनी कितनी भी है। ये तो उदाहरण के लिए मैंने लिए हैं। तो हमने, कुछ साथियों ने बदलना शुरू किया, कुछ हमने शिक्षा को विस्तृत किया, कुछ बहुत बड़े कदम उठाने पड़े रूपांतरण यात्रा के रूप में, सेवा गतिविधियों के रूप में। थोड़ी ताकत लगाई और उसका हमने स्वरूप देखा, उसका नजारा देखा कि ग्रोथ आने लगी। ग्रोथ किन में आ रही है, ये थोड़ा चेक करने और समझने की बात है। आपको सारी तस्वीर समझ में आ जाएगी 1 मिनट। मैं यहाँ गुरुकुल को अलग कर देता हूँ, गुरुकुल में आओ नहीं आओ उससे कोई मतलब नहीं है। जो जो राइट एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जो नैतिक तौर पे काम कर रहे हैं, जो अपनी नहीं सोच रहे हैं, दूसरों के विकास की सोच रहे हैं, कोई अनइथिकल काम नहीं कर रहे हैं, और सामाजिक दायरा बढ़ाने में, सेवा कार्यों में एक राइट तरीके से काम कर रहे हैं, वो निरंतर ग्रोथ कर पा रहे हैं। उन परिस्थितियों में कर पा रहे हैं जबकि अभी पूरा सिस्टम उस मोड में नहीं आया। जिस दिन पूरा सिस्टम आ जाएगा, उस दिन ये रॉकेट की स्पीड से उड़ेगा। लेकिन अगर कोई साथी नहीं समझ पाते, नहीं उसके साथ देते, देर करते, तो फिर हमारा एक दूसरी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर हमें अपना विराट रूप दिखाना, हमें बलशाली होना है, कि हमें ताकत अपनी बढ़ानी है, क्योंकि हार तो हम नहीं मान सकते। हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, हम कमजोर नहीं हैं।
हमें कोई अफसोस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जीत के दिखाएंगे। तो क्योंकि स्थितियां जो बाहर की होती है, जो होती है ना, लेकिन आप बदलाव अपने यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लगता है कि भाई शायद इस दुनिया का दस्तूर यही है, यही पराक्रम की बात होती है, यही कुछ ऐसा अस्तित्व ने बनाया है कि सब साथी एक दिमाग के नहीं हो सकते, ऐसा बनाया होगा। हमें तो किसी से कोई भेदभाव है नहीं, सभी का विकास हो, सभी, पूरा सिस्टम सबके विकास के लिए कार्य करता है। कोई शिक्षा, गुरुकुल की आश्रम की शिक्षा लेकर कार्य करता अब तो अच्छी बात है, नहीं करता तो अच्छी बात है। अपने किसी से कोई वो नहीं, सब विकसित हो। क्योंकि पवित्रता रखना बहुत जरूरी है सोच में। क्योंकि हमारे खून में ये नहीं होना चाहिए, सोच में ही नहीं होना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ गलत सोचें। केवल ये सत्य मैं इसलिए बयां कर रहा हूँ कि आपको बहुत ठीक से चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक मोटी मोटी तस्वीर आपके सामने रख दी है, तो अब निर्णय यही आ रहा है कुल मिलाकर कि हमें कुछ और बड़ा करने की जरूरत है। इसीलिए आप जब गुरुकुल में कुछ बहुत सारा बोलते हैं, तो भी मेरे मुंह से यही निकलता है कि नहीं, अभी और कुछ करना बाकी है, और कुछ सोचिए, और गहराई में जाइए, और अपने आप को व्यापक बनाइए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उस भाव से सोचना देखना शुरू करेंगे, तो आप अकेले ही, आप में से हर कोई अकेला ही पता नहीं क्या कर सकता। क्योंकि शक्तियां तो आपके साथ आ जाएंगी, जब आप अच्छाई की ओर अपने आप को वैसा बनाएंगे ना, भगवत्ता के गुण जब अपने अंदर लाएंगे, तो सारी दुनिया की अच्छाई की शक्ति आपके साथ आकर काम करने लगी। और ये सभी में हो सकता है। तो हमारे सामने सब कुछ मौजूद है, हमें इन बातों पे थोड़ा सा सोचते रहना है, और उसके अकॉर्डिंग प्रतिदिन अपने आप को एक कदम ऊपर उठाते रहना है, रुकना नहीं है। इसीलिए अपन बार बार क्या सीखते हैं कि मैं क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो छोटा विषय है। मुझे और क्या करना है, वो बड़ा विषय है हमारे लिए, सभी के लिए। और यही विचारधारा और यही तरीके से ही आज एक क्रांति की शुरुआत हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ। सर, धन्यवाद सर। आगे बुलाते हैं। और जी। शुरू में, जी शुरू में देख पा रहे हैं आदरणीय दिनेश सर। सर आइए प्लीज। सर। सर, आपने कुछ समय पहले इसी सत्र में एक बात कही थी कि मूल्यांकन करें आप अपने आप को कितने नंबर दे पा रहे हैं। तो हमारे समय में 33 में व्यक्ति पास होता था, और कई बार उसमें ग्रेस लेकर भी पास होता था। तो अगर इस अभियान की सोच के हिसाब से देखें तो हम सब 33 नंबर के ही आसपास हैं, बस पास में ही हैं, परसेंटेज नहीं बन पा रहा। और जैसा आपने कहा, उसके लिए अभी कई गुना काम करने की आवश्यकता है। और दूसरा, अभी जब हम साथियों को सुनते हैं, इनको बड़ा अच्छा भी लगता है, सब आविष्कारक के रूप में आने लगे हैं और उससे बड़े परिणाम भी आएंगे। लेकिन इसके लिए हम एक चीज जरूर कहेंगे कि हमारे सबसे ज्यादा जो ताकत है, हमारे सेवा केंद्रों को अच्छा करना बहुत जरूरी है। मान लो आपने किसी भी संस्था में बात की, अभी जैसे रामेश्वरे सर ने एक दिन कहा था कि सरकारी अस्पताल में या और किसी भी क्षेत्र में, तो वो कहते हैं भाई चलो आपके स्टोर पे चलते हैं, ठीक है। जब स्टोर को देखते हैं, जैसे अजय सिंह सर को हम अच्छी तरह जानते हैं और एक अच्छे जॉब में अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है और उसके साथ बड़ा काम कर रहे हैं गोरखपुर से। तो हमारे पास सेवा केंद्र अच्छे होने बहुत जरूरी है। इस पर सभी साथी ये ध्यान दें कि सबसे पहले हमारे सेवा केंद्रों को अच्छा करें, वो भी हमारी एक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।